हर हर महादेव दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे शिव पुराण महात्म्य का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चक्षुला खुश होकर माँ पार्वती के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चक्षुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्यों और देवताओं द्वारा उच्च तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शंभु प्रिया हैं, आप ही सगुण और निर्गुण हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माँ, आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, संगति प्राप्त चक्षुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब माँ पार्वती ने चक्षुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चक्षुला, मैं तुम्हारी स्तुति से खुश हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चक्षुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताएं और कुछ ऐसा उपाय करें ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति एक सुत जाति वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वैश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सब प्रकार कष्ट सहता है। सूत जी कहते, शौनक, गौरी देवी की आवाज़ सुनकर चक्षुला अत्यंत दुखी हो गई। फिर उसने माँ गौरा से पूछा, हे महादेवी, मुझ पर कृपा करें, मेरे पापी पति का उद्धार करें। कृपा कर मुझे वह उपाय बताएं जिससे मेरे पति को उत्तम गति प्राप्त हो सके। गौरा देवी ने कहा, यदि तुम्हारा पति बिंदु शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो वह इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चक्षुला ने दोनों हाथ जोड़कर उनको बारंबार प्रणाम किया और प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था करें। ब्राह्मण पत्नी चक्षुला के बार बार प्रार्थना करने पर माँ पार्वती ने तंबूरों को बुलाकर कहा, तंबूरों, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्य को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व में वह पिशाच बिंदु नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चक्षुला का पति था। वह वैश्यगामी हो गया। उसने स्नान, ध्यान, संध्या सब नित्यक्रम छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह अब अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता, घरों में आग लगा देता था, चंडालों से दोस्ती करता और रोज वैश्यों के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मृत्यु तक दुराचार में फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है और पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसका हृदय सब पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होने पर उस बिंदु नामक पिशाच को विमान में बैठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं, शौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तंबूरो प्रसन्नता पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चक्षुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गया। वहां पहुंचकर उसने उस विशाल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, उसकी ठोड़ी बड़ी थी। वह पिशाच कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तंबूरो ने बिंदु नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया। उसके पश्चात तंबूरो ने शिव पुराण की कथा बाँचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया कि एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तंबूरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लिए बहुत से लोग देवर्षि वहां पहुंच गए। सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। पिशाच बिंदु को पाशों में बांधकर आसन पर बिठाया गया और तब तंबूरों ने परम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया।
सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमयी शिव पुराण को सुनकर पिशाच आज सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने पिशाच शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया, शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर बिंदुक अपनी पत्नी चक्षुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसे इस दिव्य रूप में देखकर सभी को बहुत हैरानी हुई। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चक्षुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चक्षुला व तंबूरों के साथ जल्द ही शिवधाम पहुंच गया। भगवान शिव और देवी पार्वती ने उसे अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान शिव एवं देवी गौरा के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप आगे भी शिव पुराण कथा का 6वां अध्याय सुनना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। हर हर महादेव।